आज का हिस्सा का मतलब है दिव्या और नीतीश का दूसरा शादी सालगिरह है। ईश्वर इनके वैवाहिक जीवन में आशीष प्रदान करे एवं परिवार में मेल प्रेम और शांति से रहने के लिए इन्हें आशीष प्रदान करे। आज हमारे धर्म प्रांत में श्रद्धेय फादर सोलोमन तिर्की, श्रद्धेय फादर अनूप देवबेक, श्रद्धेय फादर पिंगल प्रदीप टोप्पो का पुरोहिताय वर्षगांठ है। आज हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इन्हें चुना है और अपने दास बारी में काम करने के लिए नियुक्त किया है। इन्हें आशीष प्रदान करे, इनके कार्यों में सहायता प्रदान करे ताकि ये अपने कार्यों को बाखूबी से निभाते हुए ईश्वर के साथ में संयुक्त रहे। स्वर्गीय जोआकीम एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इनके आत्मा को स्वर्ग राज में दूतों और संतों के संगति में रखे और सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान करे। दुखित परिवार जनों को ढाढ़स एवं सांत्वना प्रदान करे। आइए हम इन्हीं मतलबों को प्रभु के लिए चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वरीय दर्शन पाना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब हम मन दिल से पवित्र हैं। इसके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, तभी हम ईश्वरीय दर्शन कर पाएंगे। आइए अपने अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम इस ख्रीस्त याग में योग्य रीति से सहभागी हो सके। आइए कुछ क्षण मौन रह करके अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा याचना मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे आचार्य बनो, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने से और से बार किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं से स्वर्गीय सब लोगों से हे आचार्य बनो कहता हूँ कि आप मेरे लिए से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे अनादि शब्द की प्रतिज्ञा के अनुसार हम तेरा सुसमाचार हर जगह सुनाएं और सचमुच ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की भांति जीवन बिता सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्यांश 9 से 18 तक। इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहां रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंखेया में सिर मुड़वाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है सर्वोच्च आराध्य। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य हालेलुया। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बापौती उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य हालेलुया। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी छीन नहीं सकेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है,
क्योंकि उसका समय आ गया है। किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इस तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजों से डरता है। भूत प्रेत से, जंगली जानवरों से, सांप बिच्छू से ये डरता है। ये हमारी आंतरिक डर है और हमारे मन में यह समा जाता है। इतना तक कि शिष्यों ने जब कमरे में बंद थे, जब प्रभु दर्शन दिए तो वे डर गए। इसी तरह से संत पौलुस को प्रभु प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कहते हैं, डरो मत, जो भी बोलना है बोलते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमें साहसी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें घबराना नहीं है और ना डरना है, ना दुख से, ना संकट से, ना बीमारी से, ना डाकुओं से और ना लोगों से डरे। जब प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी शक्तियां हमें हानि नहीं कर पाएगा, ना मानवीय शक्ति, ना वातावरणीय शक्ति और ना किसी प्रकार की अन्य शक्ति। इसलिए प्रभु कहते हैं, धीर बने रहो और ईश्वरीय वचन का प्रचार धैर्य पूर्वक करते रहो। भले ही लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, यदि ईश्वर साथ है तो डर किस बात की, क्योंकि ईश्वर सब कुछ को आनंद में बदल देता है। जिस तरह से स्त्री प्रसव के बाद वेदना भूल जाती है, उसी तरह से हर दुख ईश्वरीय कृपा से आनंद में बदल जाता है। अतः खुशी से मांगने वालों को ईश्वर खुशी पूर्वक प्रदान करते हैं। ईश्वर हम प्रत्येक का शुद्ध लेते हैं। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उससे मांगें। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता है, यीशु भगवान, यीशु भगवान। तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे
तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता यीशु भगवान, यीशु भगवान। छोटा है प्रभु दान मेरा, मिलकर तुझे चढ़ाते। छोटा है प्रभु दान मेरा, मिलकर तुझे चढ़ाते। अर्जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता यीशु भगवान, यीशु भगवान। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। आज विशेष करके दिव्या और नितेश का दूसरा शादी सालगिरह है। ईश्वर इनके वैवाहिक जीवन में आशीष प्रदान करे और इनके जीवन को सुरक्षित रखे, जिससे कि वे अपने वैवाहिक जीवन में अच्छी तरह से रहते हुए ईश्वर की कृपा को वे प्राप्त कर सके। श्रद्धेय फादर सोलोमन तिर्की, श्रद्धेय फादर अनूप देवबेट, श्रद्धेय फादर पिंगल प्रदीप टोप्पो, जिनको तूने प्रभु वचन को फैलाने के लिए इस धर्म प्रांत में चुना है, प्रभु उनके कार्यों में आशीष प्रदान कर और उन्हें पवित्र रख। स्वर्गीय जोआकिम एक्का के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, प्रभु स्वर्ग राज में अनंत शांति एवं अनंत पुरस्कार प्रदान कर। दुखित परिवार वालों को ढाढ़स एवं शांतवाना प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूत गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। के परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह आज अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर ले, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तार का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुद्र में और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण में पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक जोआकिम एक्का की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें चाहिए और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे एक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो प्रभु हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में साथ देने के लिए आते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। आप मेरे हाथ प्रत्येक शब्द और मेरी आत्मा F35 प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने वाला, प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने वाला। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। ये मनवा जीवन की रोटी नहीं रेखा, ये मनवा जीवन की रोटी नहीं रेखा। से मनवा भूखा साल, से मनवा पिया साल जगत में। से मनवा भूखा साल, से मनवा पिया साल जगत में। प्रभु यीशु जीवन का पानी देने वाला, प्रभु यीशु जीवन का पानी देने वाला। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। ये मनवा जीवन का पानी नहीं पिया, ये मनवा जीवन का पानी नहीं पिया। से मनवा पिया साल, से मनवा सका साल जगत में। से मनवा पिया साल, से मनवा सका साल जगत में। प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने वाला, प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने वाला। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। आवा है भाई मन, आवा बहन मन, तृप्त हो जावा। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप प्रभु प्रसाद में उपस्थित हैं।
मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सबको रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रकट किए हैं। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा निभाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नमाज के समय जब पढ़ाया और अब्राहम के समय की आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब दुष्टों के पनौटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का मीठा परिचय दिया है। तूने कहा है, की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इससे विस्तार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी अपनी दयालुता पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू तो भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस को सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। ये विश्व के उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु और यीशु हमारे अपराधों के कारण मर गए तथा हमें धर्मी बनाने के लिए फिर जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपने शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुर्भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।